नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप स्मॉल कैप जरा संभल के। इस मिड कैप और स्मॉल कैप फंड पर एमफी की एडवाइजरी के बाद इन शेयरों को लेकर बाजार में अब सतर्कता बढ़ गई है, लेकिन बाजार का माहौल अभी भी अच्छा है और इकोनॉमी में तेजी जारी है। फ्लो भी अच्छे आ रहे हैं। एसआईपी का आंकड़ा महीने दर महीने रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में अब मिड और स्मॉल कैप में क्या रणनीति हो, क्या अभी भी इन शेयरों में संभलने का वक्त है या तेजी जारी रहेगी, इसी पर लेकर आए हैं ये खास पेशकश मिड कैप स्मॉल कैप जरा संभल के पार्ट 2। और हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इन्वेस्ट शॉपी इंडिया के आशीष कपूर और मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये जो हम शो कर रहे हैं, आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ये जो यूफोरिया बना बीते एक साल में, काफ़ी जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने ऑलरेडी वहाँ पर फंड जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं और अब एमफी की भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि थोड़ा सतर्कता बरतना ज़रूरी है यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए। तो बिना कुछ देरी के अब इस शो में आज हम समझना चाहेंगे कि जिन स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिली बीते एक साल में या एक महीने में, अब उसमें हम क्या करें। तो शुरुआत यहाँ पर हम सबसे पहले मज़गांव डॉक के साथ करेंगे और यहाँ पर हमने देखा कि शेयर अगर पिछले एक महीने का रिटर्न देखें तो कमज़ोरी आई है, 10% टूटा है, लेकिन पिछले एक साल में 181% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। डिफेंस और शिपिंग स्पेस की एक बड़ी कंपनी है और डिफेंस पर जिस तरह से सरकार का फोकस है हम देख रहे हैं, इन तमाम कंपनियों में एक यूफोरिया बना हुआ था, तेज़ी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। तो मज़गांव डॉक पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? आशीष जी आपसे पहला सवाल होगा। देखो, दो आपने ठीक बात कही कि रन-अप बहुत हो चुका है, बट फ्रेश बाइंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी है और मेरे मुताबिक इसमें बने रहना चाहिए क्योंकि दिग्गज कंपनीज़ में से 3-4 कंपनीज़ ही हैं जिनमें एक मज़ागाओं डॉक भी है। तो अगर आपने नीचे स्तरों पे लिया हुआ है तो वो आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा होगा और मेरे मुताबिक आप इसमें बने रहना चाहिए और एक लक्ष्य 2400 का है जो हम सोच रहे हैं कि 1 साल में आना चाहिए और मेरे मुताबिक यहाँ पे बने रहने का एक ही रहेगा रिकमेंडेशन और किसी किसी वजह से अगर करेक्शन आता है मार्केट में तो नीचे के स्थानों पे आप बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक में। लेकिन अब अगला स्टॉक देख लेते हैं और ये है कल्याण ज्वेलर्स। ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। पिछले एक महीने में भी स्टॉक में 12% की तेज़ी दिखी और पिछले एक साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो 240% ये स्टॉक चल चुका है। एक साल पहले स्टॉक का भाव करीब 100 रुपये के आसपास था, अब देखिए 400 के पास ये स्टॉक पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं, उससे भी ये शानदार रनअप दिखा। लेकिन राहुल जी अब आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स की चाल आप कैसी देख रहे हैं? जिनके पास है वो मुनाफा बुक करके निकल जाएं या अभी भी बने रहें और तेज़ी के लिए? हाय नमस्कार। आई थिंक जिस तरह से हम देखें कि स्मॉल और मिड कैप्स के अंदर जो तेजी हमने लास्ट 1 ईयर के अंदर देखी है बाकायदा, तो लग रहा है कि अभी यहाँ से एक बार जैसे आप बता रहे थे, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक हॉल्ट हो सकता है ये तेजी के अंदर और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, जैसे कि पूरा एज अ होल बास्केट की तरह। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। और सेकेंडली जैसे आप बता रहे हैं कि ये कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यस, ये स्टॉक हाँ लास्ट 1 ईयर में अच्छे खासा रिटर्न आएगा। ऑब्वियसली द नंबर्स मत क्वार्टर ऑन क्वार्टर के परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहे हैं और आने वाले समय में भी हमें लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का तो कंटिन्यूड रह सकता है। तो हालांकि होल्ड की राय रहेगी हमारी कि ये जो हम जो धारते थे FY25 में जो नंबर्स आएंगे FY26 के अंदर, तो यही उसके पहले ये नंबर्स के इसका स्टॉक चल चुका है। बट आई थिंक स्टिल आई वुड एडवाइस कि जो नेक्स्ट 3-4 साल की ट्रेजेक्ट्री है स्टॉक की और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है कंपनी के, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी रिटर्न्स मिल सकते हैं बाकायदा। तो आई वुड एडवाइस कि यहाँ से होल्ड करने की सलाह रहेगी कल्याण ज्वेलर्स में। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ से भी होल्ड करने की सलाह, ध्यान रखिए। फ्रेश खरीदारी की राय आपको नहीं दी जा रही है, अगर ऐसा है होगा तो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे, लेकिन फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर मत करिए और जिनके पास है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में। अगले स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं और वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट म्यूचुअल फंड्स की पसंद, हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे फंड हाउसेज ने इसमें अपनी जो निवेश है वो बढ़ाया था और
जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की आईटी कंपनियां हैं वहां पर हमने हाल फिलहाल में काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखी थी। स्पेशली ये जो अभी हाल नतीजे गए हैं उसके बाद भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चले और इन कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनियों ने। बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो एक साल में रनअप तो काफ़ी अच्छा दिखा 180% का, लेकिन बीते एक महीने में 7% टूटा भी है ये स्टॉक। मौजूदा स्तर पर आशीष जी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्या करें बिरला सॉफ्ट में? देखिए, मेरे मुताबिक इसमें भी कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है और वो अलग बात है कि क शेयर ने उससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। इसमें भी फ्रेश बाइंग नहीं, पर आप होल्ड कर सकते हैं 950 का एक टारगेट लेके और मेरे मुताबिक अगर नीचे का भी मिल जाए सिग्निफिकेंट फॉल में तो फ्रेश बाइंग भी बनती है। बट इस स्टेज पे बाइंग नहीं, बट होल्ड अगर आप नीचे समय पे लिया हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं विद 950 का टारगेट। तो अगली टारगेट अब बिरला सॉफ्ट में दिखाई दे रहे हैं 950 के। एक साल के लिए अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो ये लेवल्स आएंगे। यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, होल्ड करके चलिए बिरला सॉफ्ट को। तो अभी तक 3 स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है, अगले स्टॉक पर अब आते हैं और ये है एंजल वन। एंजल वन की बात करें तो इस स्टॉक में भी देखिए बीते एक महीने में टूटा है ये स्टॉक, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में बाजार में भी एक वीकनेस आई, उतार चढ़ाव बना था। लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न देखिए 177% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और जो नतीजे आए थे, जो अपडेट्स जारी हुए हैं एंजल वन की तरफ से वो भी अच्छे थे। क्लाइंट बेस में बढ़ोतरी हुई, एवरेज डेली ऑर्डर्स में 10% की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद हमने स्टॉक में तेज़ी भी देखी, नतीजे भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं एंजल वन के हाल फिलहाल के। राहुल जी आपकी क्या सलाह होगी एंजल वन में, और तेज़ी के लिए अभी भी बने रहे स्टॉक में? तो हमारी सलाह रहेगी कि बने रहने की सलाह रहेगी एंजल वन के अंदर। हम देखें कि पूरे साल के अंदर स्टॉक ऑब्वियसली बढ़ चुका है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जानिए कि जिस तरह से फोकस रहा है कंपनी का टू स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन पे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंटिटी में ये फर्स्ट प्रेफरेंस रह सकता है यहाँ के अंदर। और जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है FY26 के पास 16 टाइम अर्निंग के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और तो और जो मैनेजमेंट ने ये क्वार्टर के नंबर्स में भी जो गाइड किया है कि उनका जो मार्केट शेयर और प्लस उनका इन टर्म्स ऑफ न्यूअर क्लाइंट एक्विजिशन एंड प्लस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो कंटिन्यूड रहेगी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कैपिटल मार्केट का शेयर बढ़ता हुआ देखने को आ रहा है और इन्वेस्टर्स लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ न्यू डिमैट अकाउंट्स, न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स, तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियरी रहेगा एंजल वन। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप बाय करने के लिए ये लेवल्स पे। ठीक है, तो एनएलसी इंडिया में माफ़ कीजिएगा एंजल वन में बने रहने की राय आपके लिए, होल्ड करने की सलाह मौजूदा स्तर पर, और अगेन हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी मत कीजिए। तो देखिए एक कुल मिलाकर अभी तक जो हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें एक पैटर्न तो आपको नजर आ ही रहा होगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं सतर्क हो चुके हैं और तेजी के लिए आप बने रहिए, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ से भी फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं दी जा रही है। एक मजेदार डॉग था अभी तक जो हमने आशीष जी ने रिकमेंड किया कि आप उसमें अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, बाकी सब में अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह। चलिए अब अगला स्टॉक डिस्कस करते हैं, वो है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया एक महीने में 11% टूटा ज़रूर है, लेकिन देखिए पिछले एक साल में 180% की तेज़ी भी इस शेयर में देखने को मिली है एनएलसी इंडिया के स्टॉक में। आशीष जी आपकी सलाह क्या होगी शेयर पर? अगेन मैं समझूंगा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट अगेन बहुत ज्यादा रन अप है और फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं, बट आप चाहे तो इसको अगर होल्ड कर सकते हैं विद 350 तक का टारगेट तो होल्ड कर लें। फ्रेश बाइंग डेफिनेटली नहीं, और अगर पार्शियल प्रॉफिट भी लेना हो तो ले सकते हैं और बाकी का होल्डिंग 350 के टारगेट से होल्ड कर लें। ठीक है, तो 350 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपने थोड़ा निचले लेवल पर लिया हो तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी आपको दी जा रही है शेयर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक चर्चा करते हैं, वो है हिंदुस्तान कॉपर का। शानदार रनअप यहाँ पर भी देखने को मिला है। हालांकि अगर यहाँ पर भी पिछले एक महीने का रिटर्न आपको दिखाए तो टूटा है ये स्टॉक, 7% टूट चुका है। लेकिन पिछले एक साल में 160 अंकों की तेजी हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी देखने को मिली है। और हाल फिलहाल में हमने देखा मेटल स्टॉक्स
फोकस में भी रहे हैं और नतीजे भी जो है वो ठीक ठाक ही थे कंपनी के, और सरकारी कंपनियों में तो हम शानदार तेज़ी देख ही रहे हैं। दूसरी तिमाही काफ़ी मजबूत थी, उसके बाद से ही हम एक रन अप यहाँ पर देख रहे हैं, और सरकारी कंपनी वाला फैक्टर तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए था ही। राहुल जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी हिंद कॉपर? तो आई थिंक एक ही सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसके अंदर वो है अपना सरकारी कंपनी। तो हमने देखा है कि एंटायर मार्केट्स में लास्ट 3 महीनों के अंदर पीएसयू स्टॉक सब बहुत ही जोरों से भागे हैं, और उसमें भी ये रहा है हिंदुस्तान कॉपर ऑल्सो लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स दिए है इसने। सो माई सेंसेस होल्ड की राय रहेगी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली भाग चुका है काफी दर जो नेक्स्ट 2-3 साल के ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से, मेरे ख्याल से ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो नंबर्स हैं, उसे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे होल्ड की मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड नया एडिशन बाय करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह। इस बीच हिंद कॉपर में यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से आपको दी जा रही है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अगला स्टॉक होगा ग्लोबल हेल्थ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शानदार रनअप देखने को मिला है स्टॉक में, 20% चल चुका है पिछले एक महीने में ही। और अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो 166% की तेज़ी यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिली है, तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमने देखा था यहाँ पर है। आशीष जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी ग्लोबल हेल्थ? क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि ये स्टॉक तो हम देख रहे हैं रनअप अभी भी जारी है यहाँ पर, तो फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे क्या, और कहाँ तक तेज़ी आपको नज़र आ रही है स्टॉक में? देखो, फ्रेश एंट्री बाय एंड लार्ज मिड कैप स्पेस में जो भी अच्छे काउंटर्स हैं उनमें बन नहीं सकती अभी, क्योंकि राना तकरीबन इतना ज्यादा हुआ हुआ है कि जस्टिफाई करना मुश्किल है। बट इसमें भी आप मोमेंटम के साथ राइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी का आप 1600 पे एक टारगेट है जो हमारा, उसको आप मद्देनजर रखते हुए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। बट लाइक आई सेड, आई थिंक रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग एंड हल्का हल्का पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। कंपनी सब अच्छी है, बट रन अप बहुत ज्यादा है, और मेरे मुताबिक मार्केट हीटिंग डेफिनेटली मिड कैप स्पेस में हो रही है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी लिक्विडिटी अपनी पोर्टफोलियो में इंक्रीज करने में कोई हार्म नहीं। तो सेम टू इज ट्रू विद ग्लोबल हेल्थ, आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और बाकी का 1600 का टारगेट लेके होल्ड कर सकते ठीक है, तो 1600 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह, चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं कंपनी के, और उसके बाद हमने रनअप भी शानदार देखा इस कंपनी का, तो ऊपरी लेवल्स पर हैं, आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं अगर आप मुनाफे में हैं तो। अगली कंपनी होगी HPCL। अगेन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी हमने अच्छा रनअप देखा, एक सरकारी कंपनियों का भी यहाँ पर फैक्टर था, और हाल फिलहाल में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव रही हैं, और इनका कहना है कि आने वाले समय में जो GRM है वो काफ़ी मजबूत रह सकते हैं। आगे अर्निंग अपग्रेड्स की भी बात की जा रही है। HPCL के लिए भी ऐसा ही कुछ कहा गया, इसलिए एक महीने का ट्रेंड देखें 13% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, और एक पिछले एक साल में 147%। यहाँ पर BPCL में भी शानदार तेज़ी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर्स पर, तो HPCL की बात पहले करेंगे। राहुल जी, क्या सलाह देंगे आप HPCL में, अभी भी खरीदारी करना बनता है क्या और तेज़ी के लिए? आई थिंक जिस तरह से सेटअप है, तो आई वुड स्टिल एडवाइज के इन्वेस्टरों ले सकते हैं एचपीसीएल के अंदर। जिस तरह से हमने देखे कि हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े सॉफ्ट थे, जैसे जो हमारा मानना था उससे थोड़े सॉफ्ट आए हैं नंबर्स, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है और ओवरऑल जो गाइडेंस दी है कंपनी ने, और सबसे बड़ा जो डिमर्जर ऑफ द लुब्रिकेंट बिजनेस जो का होगा, तो ये वैल्यू करेगा, इन्वेस्टर्स को ऐड कर सकता है। बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है HPCL। तो आई थिंक 20% ROE 1.3 टाइम बुक, तो मुझे लगता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से मोमेंटम है और जिस तरह बाजार चल चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू देखना है जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे, तो उसमें HPCL रह सकता है। तो आई थिंक HPCL में बाय करने की सलाह दूंगा इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो HPCL में खरीदारी करने की सलाह इन स्तरों पर निकल कर आ रही है। देखिए, इस शो के ज़रिए हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में ये जो तेज़ी आई है, अभी भी मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेज़ी बनी हुई है, ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी लग रही है। हमने GDP के अभी आंकड़े भी देखे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और
कैपेक्स के फ्रंट पर। तो और ज़्यादातर कंपनियां हम देख रहे हैं उस स्पेस से ही यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, स्पेशली सरकारी कंपनियां हैं। तो ये जो यूफोरिया बना हुआ है, ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के लिए मौके भी शानदार हैं, लेकिन अभी भी निवेशकों के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए कहाँ मौके बचे हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपर्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं अभी भी, कहाँ पर फ्रेश एंट्री ना कीजिए, और अभी फ्रेश एंट्री का मौका जहाँ पर है वो भी हम आपके सामने लाकर रख रहे हैं। तो अभी तक देखिए 2 स्टॉक्स आए हैं सामने, HPCL और मज़गांव डॉक। ये 2 जो कंसेंसस निकल कर आए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, अभी भी इसमें मौके दिखाई दे रहे हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स देखिए आप होल्ड कर सकते हैं और तेज़ी के लिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान आप ज़रूर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपार इंडस्ट्रीज़ है अगला स्टॉक इस श्रेणी में। एक साल में 164% की तेजी, पिछले 1 महीने में 8% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आशीष जी, आपकी सलाह क्या होगी अपार इंडस्ट्रीज पर? अपार इंडस्ट्रीज में आप सर्टेनली होल्ड तो कर सकते हैं, डोंट गेट आउट इजीली, बिकॉज कंपनी का काफी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, और इसमें 6800 का टारगेट है, जिसको कि आप लेके आप मद्देनजर रखते हुए आप होल्ड कर सकते हैं, बट अगेन नो फ्रेश बाइंग एट द करंट रेट। ओके, तो ये है सलाह। इस वक्त अपार इंडस्ट्रीज़ में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह इस वक्त आपको नहीं दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अगला स्टॉक जो होगा वो है ल्यूपिन। फार्मा स्टॉक्स में भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और इसमें भी एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनियां हैं वहाँ पर रिटेल निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इस बीच अगर फार्मा कंपनियों की बात करें, काफ़ी मिला जुला चाल देखने को मिली है, लेकिन ल्यूपिन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और एक साल में 145% की तेज़ी, पिछले 1 महीने में 9% तक का रनअप यहाँ पर ल्यूपिन अभी भी दिखा चुका है। लेकिन राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे, ल्यूपिन में क्या अभी भी एंट्री करने के मौके बचे हैं? कंपनी कैसी लग रही है आपको, और क्या रणनीति अपनाएं? तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के नंबर थोड़े सॉफ्ट थे, जैसे हमारा मानना था। तो मेरे ख्याल से नंबर्स के बाद हमने उसको डाउनग्रेड किया है स्टॉक के अंदर, और ऑब्वियसली द स्टॉक हैज रन अप क्वाइट शार्पली, और तो वैल्यूएशन वर्सेस और आगे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से भी हमें लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रह सकता है ल्यूपिन के वाला वीजा-वी काफी दूसरी कंपनियां जहाँ हैं फार्मा स्पेस के अंदर, जहाँ वैल्यू ज्यादा है यहाँ से। तो मैं मानता हूँ कि एक बार लुपिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का किया जा सकता है इन्वेस्टर की, मेरी ऐसी सलाह रहेगी। ठीक है, तो ल्यूपिन के अंदर प्रॉफिट बुक करके आप जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। काफ़ी चल चुका है, यहाँ से और तेज़ी दिखना मुश्किल है। तो ल्यूपिन अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ और अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जाएगी। ये देखिए, बुक प्रॉफिट ल्यूपिन में, ये राहुल जी की तरफ से सलाह। मैक्रोटेक डेवलपर्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स भी काफ़ी शानदार रनअप दिखा चुके हैं, इनके नतीजे भी बहुत ही मजबूत आए हैं, और ये साल तो माना ही जा रहा है 2024 रियल एस्टेट कंपनियों के नाम रह सकता है। सरकार जिस तरीके से फोकस कर रही है हाउसिंग में, अफोर्डेबल स्पेस में, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अलग अलग सेगमेंट से क्रिएट होते हुए नज़र आ रही हैं। इसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स देखिए, 1 महीने में 12% चल चुका है, 1 साल में 170% के आसपास की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। आशीष जी, मैक्रोटेक डेवलपर्स अभी भी मौके हैं? नहीं, मैं नहीं समझूंगा कि फ्रेश बाइंग अगेन, बस रनअप इतना ज्यादा हुआ है इन स्टॉक्स में कि यहाँ पे कोई रिस्क रिवॉर्ड कहीं भी फेवरेबल नहीं दिख रहा। एंड अगेन लाइक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, एंड बाकी का आप होल्ड कर सकते हो विद 1400 रुपीज का टारगेट। ओके, तो ये है सलाह मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। 1400 के टारगेट अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन स्तरों पर एंट्री मत लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड इतने फेवरेबल नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अपने ऊपरी स्तर के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो ये है सलाह इस शेयर पर। अब एक और शेयर पर राय ले लेते हैं, और वो है NHPC। काफ़ी सारे सवाल हमें मिलते हैं, रिटेल का फेवरेट स्टॉक है ये कंपनी, और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में खबरें भी काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई। आज भी इनफैक्ट इस स्टॉक में तेज़ी थी, पिछले 1 साल में 120% का रनअप ये शेयर दिखा चुका है। राहुल जी, अभी भी NHPC आपको अच्छी लग रही है लेने के लिए?
तो मेरे ख्याल से मैं एडवाइस नहीं करूंगा नया लेने के लिए। ऑब्वियसली पावर पैक के अंदर एंटायर पावर सेक्टर्स में स्टॉक सभी चल चुके हैं, पीएसयू नॉन पीएसयू सब, एंटायर प्राइवेट पीएसयू सब सब प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू दोनों चल चुके हैं। तो एनएचपीसी में भी एज यू राइटली सेड के बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ से मेरा एक रहेगा कि जो हम सोचते थे कि नेक्स्ट 2 साल में बनेगा, वो एक ही साल में पैसा बन गया इन्वेस्टरों का और स्टॉक चल चुका है। तो यहाँ से मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, नया फ्रेश बाइंग नहीं करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अभी जो स्पीड जो था जो रिटर्न्स पर्सपेक्टिव का, तो एक थोड़ा या रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार होल्ड करिए एनएचपीसी को, नई बाइंग मत करिए। नई बाइंग करने की सलाह नहीं है, एनएचपीसी में आप बने रहिए और तेज़ी के लिए ये है सलाह आपके लिए। चलिए, सूची काफ़ी लंबी थी लेकिन इसमें जो अहम कंपनियां थी वो हमने सामने एक एक करके लाने की कोशिश की और एक्सपर्ट की सलाह भी आपको दे दी गई है, टारगेट्स भी आपको बताए हैं, क्या व्यू बन रहा है, आप कहीं पर सेव कर सकते हैं। अगर आपको शो वापस से देखना है, एक रिवाइज करना है कि क्या क्या व्यू था, तो वो आप जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। राहुल जी, आशीष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।